अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ एक फेस पैक शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत 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 अच्छा होगा और मैं खुद उसको आजकल यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन के लिए, क्योंकि आपको पता है रमज़ान की वजह से स्किन पे हल्की फुल्की सी एक्नी और इसके अलावा स्किन बहुत डल और डिहाइड्रेट होती है, स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करने लगी हूँ जो आपकी स्किन पे ग्लो भी लाएगा, आपकी स्किन को ग्लास स्किन बनाएगा। इसके अलावा आपकी स्किन पे जो जो इश्यू होंगे ना वो मैं आगे जाके बताऊंगी, वो भी क्लियर होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। अगर इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फेस पैक है ना, ये ऑल स्किन टाइप है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप वही पॉइंट पूछ रहे होते हैं जो मैंने वीडियो में बताए होते हैं, इसलिए मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ पाँच दफ़ा, क्योंकि आपके वही कमेंट होते हैं जो मैं वीडियो में बता रही होती है और आप लोगों ने स्किप कर करके वीडियो देखी होती है, इसलिए कहती हूँ कि वीडियो पूरी देख लिया करें। तो आगे चलते हैं। मैं वो फेस पैक अप्लाई करने लगी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर। ओके जी, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, इसीलिए क्योंकि ये आज मैं ये फेस पैक यूज़ करी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये 15 डेज़ का मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हर एक की स्किन टाइप अलग होती है। अभी जैसे आप लोग मेरी स्किन की कंडीशन देख सकते हो कि मेरी स्किन पे जो एरिया में आपको पॉइंट जूम करके दिखा रही हूँ यहाँ पे मुझे एक्नी हुई हुई है, सबको नज़र आ रही होगी। दिखाने का मकसद ये होता है कि स्किन हर टाइम जो है ना अच्छी कंडीशन में नहीं रहती, कभी एक्नी हो रही होती है, कभी ब्लैक हेड्स, कभी कोई ना कोई इशू चल रहा होता है। अच्छा, आपने 1 स्पून बेसन लेना है। बेसन तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है, बेसन हर घर में, और तकरीबन अब तो रमज़ान है, रमज़ान में तकरीबन हर घर में ये किचन में मौजूद होता है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैं ले रही हूँ वो है सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर भी तकरीबन सभी यूज़ करते हैं, अब तो ये बहुत आम हो गया है। यहाँ पे मैं सईद गनी का सैंडलवुड पाउडर ले रही हूँ, आप लोग भी यही बाय करके रख लो। और ये मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ, आप लोग अक्सर मेरी फेस पैक में देख रहे होते हो। अच्छा, 1 स्पून बेसन, 1 स्पून सैंडलवुड पाउडर, हाफ स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी स्किन पे जो बर्निंग या जो हमारी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होती ना, आपको पता है एलोवेरा जेल उसके लिए यूज़ किया जाता है। बेसन जो है ना ये टैनिंग के लिए यूज़ किया जाता है और अनइवन स्किन के लिए लाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सैंडलवुड पाउडर भी लाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, अनइवन स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। हाफ स्पून जो है ना मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया। एलोवेरा जेल लेने के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं लूँगी वो है क्यूकम्बर जूस। क्यूकम्बर जूस भी तकरीबन आगे गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और तकरीबन हर घर में क्यूकम्बर होता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ जो है ना क्यूकम्बर लिया था और उसको कट करके उसका जूस निकाल लिया था। आपने क्यूकम्बर जूस जो है ना अपने हिसाब से ले लेना है कि एक थिक सा पेस्ट बन जाए, ठीक है, क्योंकि हमने मसाज करना है, फेस पैक अप्लाई करना है। इसके बाद जो मैं इंग्रेडिएंट डालूँगी वो है विटामिन ई कैप्सूल, इवॉन कैप्सूल जिसे नॉर्मली हम कहते हैं। ये भी तकरीबन हर लड़की यूज़ करती है, हर एक के पास मौजूद होता है। अच्छा, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एक थिक सा पेस्ट बना लूँगी और इसको फिर अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि ये आप डेली यूज़ करो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सेकंड नंबर पे जो पेस्ट आपका बच जाए ना, आपने उसको वेस्ट नहीं करना, आपने उसको अपने फ्रिज में स्टोर कर लेना, नेक्स्ट डे आप फिर यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ कि आप ये किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हो। अगर आप बाहर धूप में से आए हो ना तो तब तो ये बेस्ट है, आपको फ़ौरन जो आपको टैनिंग हो रही होती है ना धूप में से आने की वजह से, ये फ़ौरन उस चीज़ को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें सैंडलवुड पाउडर और बेसन है। यकीन करें, आपकी एक्नी को टारगेट करता है, आपकी स्किन को क्लियर करता है, आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स है ना ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अक्सर लोग फेस पैक को जस्ट अप्लाई करते हैं। फेस पैक को कभी भी सिर्फ अप्लाई नहीं करना होता, अप्लाई करने के बाद इसका 1 to 2 मिनट्स आपने अच्छा सा मसाज करना होता है, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। मसाज करने से ये होता है कि आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर आप इसको जस्ट फेस पे अप्लाई करोगे
ना तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यही वजह होती है, अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना मैंने फ़लाँ फेस पैक लगाया मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, वो इसी वजह से नहीं मिल रहा होता क्योंकि आप एक अच्छा सा मसाज नहीं करते। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैं 1 to 2 मिनट्स इसका अच्छा सा मसाज करूँगी ताकि मेरी स्किन पे जो इश्यूज़ है ना, मेरी स्किन पे अभी जो इशू चल रहा है, जो मैंने आपको शुरू में पॉइंट किया था एक्ने का, तो ये मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ और इसने मेरी एक्ने को काफ़ी हद तक रिमूव भी कर दिया है उस जगह से। अच्छा, ये आपकी स्किन पे से डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करेगा। अगर आप लोगों को पिगमेंटेशन है ना जिस एरिया पे, आप वहाँ पे इसका अच्छा सा मसाज करें, उस एरिया को, फेस के उस एरिया को आप अच्छा सा मसाज करें ताकि आपकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होगी, आपकी स्किन क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने फिर 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था और ये ड्राई आउट हो गया था। ड्राई आउट होने के बाद मैंने फेस पैक रिमूव किया। फेस आप डायरेक्ट वॉश कर लो और आप लोग देख सकते हो अभी आप लोगों के सामने रिज़ल्ट है। ये मैंने आपको 15 डेज़ का चैलेंज दिया, आप इसको 15 डेज़ यूज़ करो। आपको जो भी इशू है, डार्क स्पॉट्स है, अनइवन स्किन है, लाइटनिंग ब्राइटनिंग चाहते हो, एक्ने से छुटकारा चाहते हो, आपको कोई भी इशू है, आप ये फेस पैक यूज़ करो 15 डेज़, ठीक है। और अभी आप लोगों के सामने मेरी स्किन है कितनी एकदम इसका रिजल्ट। मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा ये फेस पैक आप ज़रूर ट्राई करना डेली बेस पे, आपको खुद इसके रिजल्ट मिलेंगे, मुझे मिल रहे हैं तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।